हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और उस मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जब किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके बारे में पूरी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसका एग्जाम से क्या रिलेशन है उसको जो हम बताएंगे, अभी डिफाइन बताएंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे, वो एग्जाम्स में आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है। लेकिन जब तक हम मैथ्स में बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हम आगे का सॉल्यूशन बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रट कर काम नहीं चलेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल्स आज बताना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेहतर ढंग से करेंगे। पॉलिनोमियल्स जैसा कि नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारा टर्म, ठीक है। तो मैनी टर्म्स से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर 6x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल्स है। अल्फाबेट, नंबर्स, ये सब को मिलाकर अगर कोई एक्सप्रेशन बनाया जा रहा है तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये आ गया एक्स क्यूब 6x स्क्वायर x माइनस 8, कई तरह का होगा। 2x प्लस 6 होगा। सिर्फ x ही नहीं, y भी हो सकता है वेरिएबल में। 6z भी हो सकता है। ये तो हो गया पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ये भी है, पॉलिनोमियल्स ये भी है। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल है। लेकिन हमको यहाँ पर खास बात क्या है कि हमको पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल्स का बहुत सारा एग्जांपल्स दे दिए हैं और इसके द्वारा हमने पॉलिनोमियल्स को करीब करीब समझ लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि कितने तरह का पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करने का दो मेथड है। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर क्लासिफाई होता है, और एक जो यहाँ पर पावर डिग्री आया था 2x स्क्वायर, किसी में आया था मैक्सिमम, किसी में 6y स्क्वायर आया था, किसी में 2y क्यूब आएगा, किसी में z क्यूब आएगा, z टू द पावर 4 आएगा। तो ये पावर के आधार पर क्लासिफिकेशन एंड नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। इसमें सबसे पहला एक आता है मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल में क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ सिंगल टर्म होगा, एक टर्म। नंबर ऑफ टर्म इसमें 1 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2x 6y स्क्वायर z क्यूब, कुछ भी हो, पावर यहाँ कुछ भी हो, सिंगल टर्म है, उसको मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप्स आता है यहाँ पर बाइनोमियल, ठीक है। इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, नाम से ही क्लियर हो जाएगा 2 टर्म है, ठीक है। फिर यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा x प्लस 6
एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई क्यू माइनस 6y। फिर यहां पर दिखा रहे हैं पावर से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वही हमारा बाइनोमियल और मोनोमियल डिसाइड करेगा कि ये मोनोमियल है, 2 टर्म है। अब हमारे पास एक और आता है ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल, इसमें क्लियरली नाम से दिख रहा है नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 3। अब इसका तो एग्जाम्पल ऐसा ही हो जाएगा 3 2y स्क्वायर माइनस 6y 7, ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। बाकी जैसे कि सबको हम तो पॉलिनोमियल तो सारे श्रेणी को बोलते हैं, पॉलिनोमियल सब आ जाता है, पॉली का मतलब भी होता है बहुत सारा, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात इसका क्यों आ रहा है, 3 के बाद ही पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इनको को भी पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले बहुत पहले का रिजल्ट जब निकाला जाता था तो क्लासेस का पढ़ाई का जो रिजल्ट आता है मैट्रिक का चाहे का क्लास फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, बाकी सब पास या फेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो पास फेल को भी हम लोग हटा देते हैं, तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, टॉप रैंकिंग फर्स्ट, उसके बाद का रैंकिंग को सेकंड, उसके बाद का थर्ड, बाकी सबको पास। तो पास में क्या फर्स्ट डिवीजन नहीं था, फर्स्ट डिवीजन भी था, पास में सेकंड डिवीजन भी था, थर्ड डिवीजन भी था। तो पॉलिनोमियल्स में तो सारे आएंगे, लेकिन 3 वाले का स्पेशल नेम है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाकी सब पॉलिनोमियल्स। तो इस तरह से एग्जाम्पल से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स की टाइप्स। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है जो अभी हमारे को 10th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब उस पॉलिनोमियल्स का पावर कितना है, और डिग्री दैट मींस किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो मैक्सिमम पावर होगा। फॉर एग्जांपल इसका डिग्री कितना बोलेंगे हम 3, क्योंकि बड़ा से बड़ा जो डिग्री पावर होगा वही इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कहलाता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो अब यहां पर हमारे पास इसमें भी हमारे पास पहला टाइप तो आता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल नाम से क्लियर है, 1 पावर होगा इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा डिग्री 1 होगा, ठीक है। अब डिग्री 1 होगा, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 6, 2y माइनस 6, z प्लस 6, कुछ भी एग्जाम्पल। सब में देखते हैं कि जो वेरिएबल्स है उसका पावर 1 है। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जब सेकेंड टाइप है तो क्लियरली ये डिग्री इसका 2 होगा, मतलब मैक्सिमम पावर इस पॉलिनोमियल्स में 2 होगा। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, 5y स्क्वायर 2y माइनस 8, ये हमारा डिग्री हो गया पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का। अब यहां पर हमको क्यूबिक आता है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसका भी कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, ठीक है।
इसका अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो यहां पर हमारे पास वाई क्यूब 6y स्क्वायर y एंड 2, ठीक है। अब यहां पर हमने टर्म भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको उसका कोई जरूरत नहीं है, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल सी कहलाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म से ज़्यादा मतलब नहीं है। जब हम नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर क्लासिफाई किए थे तो डिग्री इंपॉर्टेंस नहीं था, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म इंपॉर्टेंस में नहीं है। तो ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है। अगर क्वाड्रेटिक का भी लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, हालांकि एनसीईआरटी के बुक में हमको ये 3 ही क्लासिफिकेशन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, बट जो साइड बुक है जैसे कि आर.एस. अग्रवाल वगैरह है तो उसमें चौथा टाइप्स का भी नाम दिया हुआ है, बाई क्वाड्रेटिक। चौथा टाइप है तो इसमें डिग्री क्लियरली होगा कि 4, तो इसमें डिग्री है 4 और इसका एग्जाम्पल हम दे देंगे ये 2x पावर 4 x क्यूब 2x स्क्वायर x माइनस 6। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर y टू दी पावर 4 और प्लस माइनस 6 कर देंगे ये भी बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल जो चैप्टर 2 है उसका स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद उसका हम ये इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, सारा चीज हम बता दिए। एक चीज और यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये जो डिग्री डिसाइड कर रहा है वो नंबर ऑफ टर्म के आधार पर तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि क्लास 10th में हमको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक में से ही कुछ पढ़ना है, और उसमें से भी लीनियर हमको 8th क्लास में पढ़ाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक कुछ था, क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, क्यूबिक भी है लेकिन सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। सिलेबस से डिलीट किया हुआ है तो किसी भी बोर्ड्स के एग्जाम्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक आता नहीं है, लीनियर को 8 में पढ़ लिए हैं, हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक को पढ़ना है। अब सॉल्यूशन का बात आता है, जिक्र कर देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में जब हम x का वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0 करके, हालांकि इसको जीरोज बोलते हैं, यहाँ से जो हम x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो उसको जीरोज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे और तब ये वैल्यू हमारा 0 आएगा, मतलब जिस वैल्यू को 0 लगाने से इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ जाए उसी को जीरोज बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज 1 की पावर 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2 है तो जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। थर्ड में पॉलिनोमियल्स का पावर जो है वो 3 है, नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक में 4 होगा। तो इस तरह से किसी भी तरह का जो पॉलिनोमियल्स होगा, कितना भी पावर के साथ, कितना भी डिग्री के साथ, तो उसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ जीरोज बोलेंगे तो उसका पावर 4 है, पावर 4 आएगा, 5 है 5 आएगा, 6 है 6 आएगा। हम लोग को सिर्फ लेकिन इसको पढ़ना है और नेक्स्ट क्लासेस में अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।